नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 900 साल बाद महादेव ने लिख दिया है कुंभ राशि का भाग्य। अब आपके साथ यह घटना होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति लगातार बदलती रहती है, जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की राशि में ग्रहों की स्थिति ठीक है तो इसकी वजह से जीवन में सुखद नतीजे मिलते हैं, परंतु ग्रहों की स्थिति ठीक ना होने के कारण जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। बदलाव प्रकृति का नियम है और यह निरंतर चलता रहता है। इसको रोक पाना संभव नहीं है। ज्योतिष गणना के अनुसार कुंभ राशि के लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति शुभ संकेत दे रही है। इस राशि वालों के ऊपर महादेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और इनके बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के प्रबल योग नजर आ रहे हैं और भी कई बेहतरीन फायदे मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय महादेव लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की सामान्य राशिफल के बारे में। अगर कोई विवादित भूमि संबंधी परेशानी चल रही है तो किसी की मध्यस्थता द्वारा हल मिलने की पूरी संभावना है। अपने व्यवहार को सकारात्मक व सहयोगात्मक बना कर रखे। परिवार व समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके किसी सराहनीय काम की वजह से आपकी योग्यता और काबिलियत की घर और समाज में प्रशंसा होगी। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की उपलब्धि हासिल होने से मन में सुकून रहेगा। व्यस्तता के बावजूद आप अपनी रुचि संबंधी कार्यों के लिए समय निकाल लेंगे, जिससे आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की धन और करियर राशिफल के बारे में। कामकाज को लेकर यदि कोई समस्या है तो इसका समाधान ढूंढने के लिए आपको सही दिशा में प्रयास करना होगा। आप चाहे तो कुछ अनुभवी लोगों की मदद भी ले सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो दफ्तर में काम का बोझ अधिक रह सकता है। ऐसे में आपको शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने की जरूरत है। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी। अगर आप अपने लिए कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो इसके लिए यह दिन अनुकूल है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। इस राशि के जातकों का प्रेम जीवन इस आने वाले दिनों में प्रतिकूल रह सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं और अब रिश्ते को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं तो आपके माता पिता के द्वारा आपके प्रेम के रिश्ते पर सवाल उठाए जा सकते हैं। यदि आपका प्रेम सच्चा है तो आपको अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपने घर वालों को मनाना चाहिए। इस आने वाले दिनों में शादीशुदा जातकों के जीवन में कामुकता की अधिकता रहेगी। यदि आप अभी तक सिंगल है तो इस आने वाले दिनों में किसी दोस्त की मदद से आप अपने लवमेट से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आप महसूस करेंगे कि आपकी दर्द जैसी परेशानी दूर हो जाएगी। आपका खुद का मन व्यायाम करने के लिए करेगा। हो सकता है आप फिर से योग करें। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कर्म करने की शक्ति बढ़ गई है। वैसे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, इसीलिए आप व्यायाम कर सकते हैं। आपको सड़क पर बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। सड़क दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं ध्यान में रखने वाली कुछ बातों के बारे में। पिता के साथ किसी बात पर आपकी अनबन हो सकती है। ऐसे में आपको अपनी वाणी और व्यवहार दोनों का अधिक ध्यान रखने की कोशिश करनी होगी। यदि आप उनके खिलाफ जाकर कुछ भी करते हैं तो इसका गलत नतीजा आपको भुगतना पड़ सकता है।
अपने अधिकतर महत्वपूर्ण काम दिन के पहले पक्ष में ही निपटाने की कोशिश करें। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। सावन माह के पहले दिन इन 5 चीजों में से कोई एक घर ले आइए, महादेव होंगे प्रसन्न। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 में अब बहुत जल्द सावन मास की शुरुआत होने वाली है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इस माह में रखे जाने वाले सोमवार के व्रत काफी लोकप्रिय और मनोकामना पूरी करने वाले होते हैं। हर कोई अपने तरीके से महादेव को प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के पहले दिन कुछ खास चीजों की खरीदारी कर आप महादेव को जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन खास चीजों के बारे में जो महादेव को अत्यंत प्रिय है। सबसे पहली चीज भस्म। भोलेनाथ को भस्म अति प्रिय है। मान्यता है कि आप सावन मास के किसी भी दिन शिव मंदिर से भस्म लाकर उसे शिव पूजा में शामिल करते हैं और बची हुई भस्म को अपने धन रखने के स्थान या तिजोरी में रख देते हैं, तो आप पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है और आपके सभी कष्टों का निवारण होता है। दूसरी चीज रुद्राक्ष। रुद्राक्ष महादेव की सभी प्रिय चीजों में से एक है। कहते हैं कि शिव जी साक्षात रुद्राक्ष में वास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप सावन मास के पहले दिन रुद्राक्ष को घर लाते हैं तो आपको सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। अगर आप सावन के पहले दिन रुद्राक्ष घर पर ले आते हैं तो आपके जीवन से परेशानियां दूर होने लगेगी। तीसरी चीज गंगा जल से भरा पात्र। जल और गंगा जल महादेव को अति प्रिय है, तभी तो शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल अर्पित कर देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। सावन मास के पहले दिन जो भी लोग गंगा जल लाकर घर में रखते हैं और सावन माह में गंगा जल मिले जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो उन्हें महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन पर्यंत धन का अभाव नहीं रहता। चौथी चीज चांदी के बिल्व पत्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पूजा में बिल्व पत्र का खास महत्व है। यदि आप शिव जी को बेल पत्र अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, लेकिन कई बार बिल्व पत्रों का मिलना संभव नहीं है। ऐसे में आप सावन माह के पहले दिन चांदी के बिल्व पत्र बनवाकर घर में लाते हैं और इसे प्रतिदिन शिव जी को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में शुभ कार्यों का योग बनता रहेगा। पांचवा और आखिरी चीज पारद के शिवलिंग। पारद का शिव से साक्षात संबंध माना जाता है, इसीलिए मान्यता है कि सावन में पारद के शिवलिंग घर लाकर इसकी रोजाना पूजा और अभिषेक करने से हर तरह के दोष दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उनकी रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। इससे परिवार में सुख, शांति, आरोग्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।